फैसला 6/7/2023 को माननीय हाईकोर्ट का ये आया है कि ट्रस्ट की ज़मीन नहीं गई है, ज़मीन देवी देवताओं की गई है। जो लोग अग्रीव्ड है वो लोग सीधा रिकॉर्ड के साथ हाईकोर्ट आए। जिस बात को ट्रस्ट 2021 से लेकर समस्त कारदारों को कह रहा है कि आपका 35 से 36 हज़ार प्रति देवता खर्चा आएगा, नहीं किया। अब हम ये कह रहे हैं कि जो कारदार को जो है डीसी ने अपॉइंट किया है सिक्योर द प्रॉपर्टी ऑफ देवी देवता की, लेकिन इस तरह चुप बैठ के, जिस तरह 70 वर्षों में कारदार चुप बैठे हैं, ये देव संस्कृति के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट से एक जजमेंट पास हुई है मध्य प्रदेश बनाम पुजारी कल्याण समिति। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जितनी भी देवी देवताओं की जमीन है वो पुजारी के नाम नहीं होगी, वो देवी देवताओं के खाना मालिक में नाम होगा, जिस प्रकार जो हमारी पिटीशन थी। लेकिन आज के समय में जो देवी देवताओं की जमीन है, आपको हमने सारा रिकॉर्ड दिया है, 84,000 बीघा एक अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है ये। अगर किसी कारदार की निजी 2 विश्व 3 विश्व जमीन गई होती तो वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कई कोर्टों में आज तक लड़े होते। लेकिन उनको जो अपॉइंट किया गया है वो कस्टोडियन है, दे आर नॉट ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी। इसलिए हमारा सभी कारदारों से अनुरोध है, अगर ये नहीं करते हैं तो ट्रस्ट जो है घर घर गांव जाके 10-10 रुपए देवी देवताओं की जमीन बचाने के लिए लेगा। और हम सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा जो वकील होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई है। उन्होंने कहा है कि माइनर की प्रॉपर्टी मध्य प्रदेश हो, हिमाचल प्रदेश हो। जजमेंट जो है आर्टिकल 141 के अनुसार जो बड़े कोर्ट की फैसला होता है वो छोटे कोर्ट को मानना पड़ता है। हमने जजमेंट इसलिए नहीं दी, हमें पूरी उम्मीद थी कि हाई कोर्ट हमारे साथ जस्टिस करेगा। हाई कोर्ट ने बिल्कुल जस्टिस किया। उन्होंने कहा देवता माइनर है, उन्होंने मेंटेनेबल किया, लुका स्टैंड हमारी फेवर में की। लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो अग्रीव्ड व्यक्ति है, ट्रस्ट इज नॉट अग्रीव्ड, ट्रस्ट की जमीन नहीं गई है, देवी देवताओं की जमीन गई है जिसके कस्टोडियन कारदार है। तो इस लड़ाई को हम जब तक मरने दम तक हम देव संस्कृति का असल में काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से कुछ लोग अपने आप को मीडिया में आके अपने आप को हाईलाइट करके, हमने ये कहा था पीछे भी, सबसे बड़ी दुख की बात यही है कि पार्टी बेसिस तो दुनिया में है। कुल्लू में केवल मैं ये देख रहा हूँ, मेरी भी उम्र हो गई, 1971 के बाद एक परिवार के खिलाफ पहले तो कांग्रेस के लोग बहुत लड़ाइयाँ लड़ते हैं, बड़े भाषण करते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में लड़ते हैं। जब फैसले लोगों के हक में आते हैं फिर उसी परिवार के साथ मिलते हैं। ना जाने इन पॉलिटिशियनों की क्या भाषा होती है हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये सब बातें लोगों के सामने आएगी। ढालपुर में जिस प्रकार से अवैध कब्जे होते रहे हैं, इसको भी हम होने नहीं देंगे, क्योंकि जो सरकारी प्रॉपर्टी है उसके सेक्शन डीसी है या इस राजनीतिक दबाव से चुप हो जाते हैं, कोई दूसरा चुना हुआ प्रतिनिधि चुप होता है, तो आने वाले समय में सबकी खटिए तो दुनिया है, या तो जैसा करोगे वैसा करोगे। श्री राम जो है 14 साल उन्होंने कोशिश की, तो उसके बाद एक इतिहास रचा। हमारी 18वीं साल लगी है। देव सदन देख रहे हैं आप, अटल सदन देख रहे हैं। 300 करोड़ रुपए देवी देवताओं को कुल्लू में वीरभद्र सिंह जी ने दिया हुआ है। वो इसलिए दिया जब हम सब कारदार इकट्ठे हुए थे। लेकिन राजनीतिक लाभ के लिए जब कारदार बढ़ जाते हैं, वो समझते हैं खरगोश की तरह आंख बंद करने से किसी को कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए हम कहते हैं कि कारदार अविलंब बिना समय हाई कोर्ट जाएं, अपना रिकॉर्ड लेकर, अगर नहीं उनके पास है तो हम 36 हज़ार रुपए मांग रहे हैं, हम खुद ट्रस्ट खुद निकालेगा। अगर नहीं, चुप बैठने से नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट हमारे हाथ में है, हम इसकी लड़ाई को लड़ेंगे और देवी देवता हमारे साथ है। हमें कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई है। हम नंगे घर से, गरीब घर से है, लेकिन हमने देखा कि देवी देवता की बहुत बड़ी ताकत है। शर्मा जी, कितने ऐसे देवता हैं और कितनी भूमि